बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान नसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में एक तो आपको ये बताएंगे कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़्वाब का धड़न तख्ता कैसे हुआ है। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने क्या ख़्वाब देखा, क्या उनका प्लान था और वो प्लान कैसे चकनाचूर हुआ है। एक तो इस मामले की जो डिटेल्स हैं वो आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे और मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले के जो ऑथर हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, उनका रद्द-ए-अमल सामने आया है। वो रद्द-ए-अमल क्या है उस पर भी हम बात करेंगे। तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफ़ात शिद्दत अख्तियार कर गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को एक और झटका पहुंचा है इन इख्तिलाफ़ात से। इस ख़बर की डिटेल भी आगे चल के आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो आज पार्लियामेंट हाउस में काफ़ी दिनों के बाद तशरीफ़ लाए और पार्लियामेंट में जो उन्होंने ख़िताब किया, उस ख़िताब में बिलावल भुट्टो ज़रदारी पाकिस्तान की अदलिया पर कैसे फट पड़े, उनकी तरफ से क्या कहा गया, ये तफ़सीलात भी प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। और इसके अलावा भी कुछ अहम ख़बरें हैं, उनकी डिटेल पर भी आप देखने वालों से बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की तरफ से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले जो पाकिस्तान के हीरो हैं अरशद नदीम, जिनका सुबह के व्लॉग में भी ज़िक्र नहीं हो सका, दोपहर के प्रोग्राम में भी ज़िक्र नहीं हो सका, तो ये हमारी तरफ से अनजस्टिस है। बहुत सारी ख़बरें थी, मुझे याद नहीं रहा कि अरशद नदीम का भी ज़िक्र करें, जिन्होंने 40 साल के बाद पाकिस्तान को ओलंपिक्स में सोने का तमगा जितवा के दिया, एक बड़ी कामयाबी हासिल की। ना सिर्फ पाकिस्तान को सोने का तमगा जितवा के दिया बल्कि इनफरादी तौर पर भी एक तारीख़ी कामयाबी अरशद नदीम ने हासिल की। यानी ओलंपिक की हिस्ट्री का जो 118 साला रिकॉर्ड था वो अरशद नदीम ने तोड़ा और 92.97 मीटर की थ्रो उनकी जानिब से फेंकी गई। तो इस कामयाबी के बाद पाकिस्तान के अवाम जो है वो खुशी से निहाल हैं। अरशद नदीम को मुबारकबाद दी जा रही है, बल्कि जो गैर मुल्की सफारत खाने हैं, गैर मुल्की सफ़ीर हैं, वो भी अरशद नदीम की इस कामयाबी पर जो है उन्हें तहनीती पैगामात भिजवा रहे हैं, उन्हें और पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। तो इस बड़ी कामयाबी के बाद अरशद नदीम की लॉटरी निकल आई है, जो कि निकलनी भी चाहिए थी। एक तो सिंध हुकूमत ने उनके लिए 5 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान किया है। मरीम नवाज़ ने उनके लिए 10 करोड़ के इनाम का ऐलान किया है। ना सिर्फ 10 करोड़ पंजाब हुकूमत ने अरशद नदीम को देने का ऐलान किया, बल्कि इसके साथ साथ मरीम नवाज़ ने यह भी ऐलान किया है कि उनके शहर मियाँ चन्नू में अरशद नदीम स्पोर्ट्स सिटी कायम की जाएगी। और 40 साल के बाद मरीम नवाज़ ने कहा कि ये गोल्ड मेडल जो है वो अरशद नदीम पाकिस्तान में लेके आए हैं, तो उनका ये इनाम दे के उनका हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। वैसे मरीम नवाज़ साहबा ने मियाँ चन्नू में ये स्पोर्ट्स सिटी कायम करने का जो ऐलान किया है, इस तरह के स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जो हैं, स्पोर्ट्स सिटीज़ जो हैं, दीगर छोटे शहरों में भी कायम करने की ज़रूरत है अगर पाकिस्तान ने खेलों में आगे जाना है। क्योंकि हम ये देखते हैं कि बड़े शहरों में जो स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ होती हैं, छोटे शहरों में वो सहूलियात ना होने के बराबर होती हैं, बल्कि होती नहीं हैं। तो अगर छोटे शहरों तक जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स सिटी का, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का फैलाया जाए तो पाकिस्तान खेलों की दुनिया में बहुत आगे जा सकता है और बड़ा अच्छा टैलेंट पाकिस्तान को तमाम जो स्पोर्ट्स हैं उनमें पाकिस्तान को मिल सकता है। अब तो वो जो स्कूलों में स्पोर्ट्स हुआ करते थे हमारे छोटे शहरों में, अहमदपुर शर्किया, डेरा नवाब साहब, उट शरीफ, लियाकतपुर, खानपुर, अब तो उन शहरों में जो एनुअल स्कूल गेम्स होती थी वो भी अब नहीं होती। तो इसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो आ जाते हैं नाजरीन, तहरीक इंसाफ के में जो इख्तिलाफ़ात के हवाले से ख़बर है। ख़बर नाजरीन ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला, उनके ख़िलाफ़ जो इख्तिलाफ़ रखने वाले PTI के अरकान हैं, PTI के मौजूदा और साबका जो रुकने कौमी और सूबाई असम्बली हैं, वो मुतहरक हो गए हैं। अब मुतहरक किस बात पे हुए हैं? वो इस बात पे हुए हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, चले वज़ीर आला तो हैं,
लेकिन वो अपने वज़रा की वजारतों में मुदाखलत करते हैं और करप्शन की शिकायत भी आ रही हैं, जिस पर बानी पीटीआई इमरान खान की जानिब से एक कमेटी बनाई गई है शाह फरमान की सरबराही में। लेकिन उसके साथ साथ नाज़रीन जो इख्तलाफात की ख़बरें सामने आई हैं और कोई ग्रुप जो है, अरकान जो है वो अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ मुतहरक हुए हैं, इसके नाज़रीन जो ताने बाने हैं वो मिलते हैं मुबैना तौर पर जो पीटीआई के रहनुमा हैं आतिफ़ खान से, जिन्हें अली अमीन गंडापुर की जानिब से सूबाई असम्बली का टिकट नहीं दिया गया। कौमी असम्बली का उन्होंने इलेक्शन लड़ा, कौमी असम्बली का इलेक्शन वो जीत गए, लेकिन आतिफ़ खान साहब से मुतल्लिक जो ज़राए बताते हैं कि वो सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ने में संजीदा थे, दिलचस्पी रखते थे, लेकिन अली अमीन गंडापुर की तरफ से उनको सूबाई असम्बली का टिकट नहीं दिया गया और टिकट ना देने पर उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा। और जब इलेक्शन नहीं लड़ा आतिफ़ खान ने, तो सूबाई असम्बली के या केपी हुकूमत की वजारत आला की दौर से वो बाहर हो गए थे। तो ये इख्तलाफात नाज़रीन चल रहे हैं टिकटों की तकसीम के हवाले से भी और अली अमीन गंडापुर की गवर्नेंस के हवाले से भी, उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से भी। वैसे इमरान खान साहब ने जो सूबाई काबीना खैबर पख्तूनख्वा की उसकी कारकर्दगी से मुतल्लिक रिपोर्ट भी तलब की थी, वो भी नाज़रीन बड़ी अफसोसनाक खबर सामने आई है। यानी 11 मिनिस्टर की कारकर्दगी हौसला अफजा करार दी गई है और 11 वज़रा की जो कारकर्दगी है केपी काबीना की, वो मायूस कुन करार दी गई है। मैं आपके सामने स्टेट रख देता हूँ, जो ख़बर रिपोर्ट की गई है कि 4 जो सूबाई वज़ीर हैं उनकी कारकर्दगी को गैर तसल्ली बख्श करार दिया है, जो रिपोर्ट तैयार की गई है। 7 वज़रा की कारकर्दगी को नॉर्मल करार दिया गया है, यानी मामूली नोयत का करार दिया गया है। 6 वज़रा की कारकर्दगी को अच्छी करार दिया गया है और 5 वज़रा की कारकर्दगी को बेहतरीन करार दिया गया है। यानी अगर नॉर्मल और गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी वाले वज़रा देखें तो उनकी तादाद भी 11 बनती है और जिनकी अच्छी और बेहतरीन परफॉर्मेंस है वज़रा की, उनकी तादाद भी 11 बनती है। तो आप अंदाज़ा कर लें फिर किस किस्म की परफॉर्मेंस जो है वो केपी हुकूमत की जानिब से दी जा रही है, केपी हुकूमत की काबीना की जानिब से दी जा रही है। इसके अलावा नाज़रीन जो एक और इमरान खान साहब के हवाले से जिसका मैंने ख़बर में ज़िक्र किया, थंबनेल पे कि खान साहब का प्लान चकनाचूर हो गया, बल्कि उसका धड़न तख्ता हो गया। जो 9 मई का इशू है उसमें इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दी कि जुडिशल कमीशन बनाएं। खान साहब सहाफ़ियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू करते हैं, उसमें खान साहब कहते हैं कि हमारी पार्टी के लोग उसमें इन्वॉल्व ही नहीं। हम ये कहते हैं कि सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाए, जुडिशल कमीशन बनाया जाए, 9 मई के वाक़े की तहकीकात करवाई जाएँ, इंक्वायरी कराई जाएँ। ये तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, हमारे ख़िलाफ़ था, हम तो ख़ुद मुतासरा फ़रीक हैं, हमारे ख़िलाफ़ साजिश हुई है। तो ये खान साहब बयान तो देते रहे, लेकिन जो जुडिशल कमीशन बनाने की सुप्रीम कोर्ट की दरख्वास्त थी उस पर तो सुनवाई नहीं हो सकी। लेकिन खान साहब की 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के बाद जो केपी में हुकूमत बनी, उसके बाद खान साहब ने ऐलान किया था कि हम खैबर पख्तूनख्वा में 9 मई के वाक़यात की तहकीकात करवाएंगे और जुडिशल कमीशन बनवाएंगे। इस सिलसिले में 27 जून को सूबाई काबीना का इजलास हुआ था, जिसमें जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रिव्यू करने का फ़ैसला हुआ था। और फिर जो एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा शाह फैसल, उनकी जानिब से चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को ख़त लिखा गया था कि आप 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दें और जुडिशल अफसरान के नाम दें और इस कमीशन की सरबराही आप करें। बड़ी तवक्कुआत लगाई गई, एक ख्वाब खान साहब का, एक प्लान खान साहब का, कि इस तरीके से वो इस मामले का रुख जो है दूसरी तरफ मोड़ देंगे। अब ये इसको साजिश कहें या खान साहब की नेक नीयती कहें कि आप एक जुडिशल कमीशन बनाने जा रहे हैं जिस पर ऑलरेडी मुख्तलिफ़ अदालतों में मुकदमात की समाअत हो रही है। खान साहब से मुतल्लिक़ बातें सामने आ रही हैं कि उनका केस मिलिट्री कोर्ट में चलेगा। खान साहब के ख़िलाफ़ 9 मई के मुकदमात दर्ज हुए, खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमाओं के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुए। जिस सीसीटीवी फुटेज की बात करते हैं, ऐसी वीडियोज़ अभी चंद रोज़ में सामने आई हैं जिसमें पीटीआई के चेहरे देखे गए हैं, पीटीआई के लोगों को देखा गया है, पीटीआई के अरकान को देखा गया है। तो ये जो खान साहब का ख्वाब था कि हम जुडिशल कमीशन बना के इस मामले के हवाले से कुछ नया सामने लेके आएंगे कि हमारे खिलाफ ऑपरेशन हुआ था, हम मुतासरा हैं, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। तो ये जो ख़त लिखा गया एजी खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से, इस ख़त के ऊपर पेशावर हाई कोर्ट ने जुडिशल कमीशन की तश्कील से माजरत कर ली है। और पेशावर हाई कोर्ट के जो जवाब है उसमें यह कहा गया है कि ये जो लेटर लिखा गया है जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए, ये मजाज अथॉरिटी की जानिब से नहीं लिखा गया। और फिर यह भी कहा गया कि ये जो ख़त है और जुडिशल कमीशन की तश्कील का जो मामला है, जो केपी हुकूमत के जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं 1985 के, उनके भी खिलाफ वर्जी है। तो लिहाजा पेशावर हाई कोर्ट ने इस पर
इस मामले पर जुडिशल कमीशन की तश्कील के मामले पर जुडिशल कमीशन तश्कील देने से इनकार कर दिया है। और खान साहब ये मलबा जो है 9 मई का अपने से उतार के दूसरों पे गिराना चाहते थे, तो अदलिया ने इस, मैं गंद तो नहीं कहूँगा लेकिन किया ये गंद ही गया है, तो इस मामले में पढ़ने से इनकार कर दिया है। और ख़ान साहब का जो प्लान था, ख़ान साहब की जो ख्वाहिश तवक्कुआत थी, वो पूरी नहीं हो सकें। इसके अलावा नाज़रीन, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का क्या रद्दअमल आया उस पर आने से पहले कि मखसूस नशिस्तों के जो ऑथर हैं मंसूर अली शाह साहब, वो अपने जवाब में क्या कह रहे हैं और जवाब उन्होंने कैसे दिया है, उस पर आने से पहले आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं वो पहुँचे थे पार्लियामेंट हाउस में। आज पाकिस्तान के मेहमान आए हुए थे सऊदी अरब से, जिसमें मस्जिद नबी के इमाम भी थे। मस्जिद नबी के इमाम ने यहाँ पर आर्मी चीफ के साथ मुलाकात की है, दीगर ऑफिशियल के साथ मुलाकात की है, और कुछ हमारे पार्लियामेंट के अरकान की जानिब से आज जब वो मेहमान सऊदी अरब के मौजूद थे, सियासी इश्यूज़ को छेड़ा गया। लेकिन कुछ पार्लियामेंटेरियन ऐसे भी थे जिनकी जानिब से कहा गया कि चूँकि हमारे आज मेहमान आए बैठे हैं तो हम सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे, सियासी बयानबाजी नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये जो लोग थे, जो सियासी बड़ी शख्सियात थी, जिनकी जानिब से आज सियासी इश्यूज़ पे बात नहीं की गई और अपने मेहमानों को वेलकम किया गया, मेरे ख्याल से उन्होंने ज़्यादा बेहतर और अच्छी मैच्योरिटी का मुजाहरा किया, अच्छा तर्ज़ अमल का मुजाहरा किया, अच्छे कंडक्ट का मुजाहरा किया। लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने मेहमानों के इस मामलात के बाद जब मेहमान चले गए, यानी पार्लियामेंट हाउस में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने तकरीर करते हुए जो सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों का मुकदमा है उसको हिट किया है, उसे निशाने पर रखा है, बल्कि पाकिस्तान की अदलिया को निशाने पर रखा है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने पहली मरतबा मखसूस नशिस्तों का जो फ़ैसला था उस पर लबकुशाई की है, अपनी खामोशी को तोड़ा है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि सियासी बहरान के जो ज़िम्मेदार है वो पाकिस्तान की अदलिया है। एक इदारा बार बार जो है वो दीगर इदारों में मुदाखलत करता है। और फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि मैं तो पाकिस्तान की अदलिया को बेहतरीन अदलिया इसलिए कहूँगा कि महंगाई और कीमतें भी ये कम करते हैं, दुनिया में कोई हमारी अदलिया का मुकाबला नहीं कर सकता। और फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी कहा कि मैं इसे अदलिया नहीं, मैं इसे क्राइसिस ऑफ जुडिशरी कहूँगा, जिसने चाय की प्याली में तूफ़ान बर्पा किया। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि ये जो क्राइसिस ऑफ जुडिशरी है, दरअसल बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि बाय द जुडिशरी एंड फॉर द जुडिशरी, ये जो क्राइसिस हैं ये बाय द जुडिशरी और फॉर द जुडिशरी हैं। यानी ठोक बजा के जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आज पाकिस्तान की अदलिया को टारगेट भी किया और उसे तंज़ का निशाना भी बनाया। यानी उनका ये जो कहना था कि टाफ़ी की तरह ये मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दी गई, जैसे टाफ़ी किसी बच्चे को दी जाती है, जो जमात थी नहीं उसको रिलीफ दे दिया गया, जो रिलीफ मांगा नहीं गया वो रिलीफ दे दिया गया। और साथ में फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी का ये कहना कि मैं तो अपनी अदलिया को बेहतरीन कहूँगा, ये महंगाई भी कम करती है, ये कीमतें भी कम करती है, और ये जो अदलिया है इस अदलिया का दुनिया की किसी अदलिया के साथ मुकाबला नहीं। तो वो तंज भी साथ साथ कर रहे थे। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, आज उस फैसले के ऊपर तो काजी अपना जो मंसूर अली शाह साहब हैं उनका कोई रद्दअमल नहीं आया, लेकिन उस फैसले से जुड़ी कुछ चीज़ें हैं जो नेशनल बैंक के पेंशनर्स हैं, क्योंकि सवाल ये हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा। तो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर कैसे अमल दरामद करना है, किस हद तक करना है, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला कितनी अहमियत का हामिल है, उस हवाले से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने स्टेट बैंक के पेंशनर के केस में कुछ रिमार्क्स दिए हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन दी हैं, कुछ डायरेक्शन जारी की हैं। अब उसमें मंसूर अली शाह साहब क्या कहते हैं नाज़रीन, तो हुक्मनामे के मुताबिक इस फ़ैसले में मंसूर अली शाह साहब ने यह लिखा है कि इनफरादी शख्सियात या इदारों के पास अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद करने के अलावा कोई चारा नहीं। यानी इनफरादी शख्सियात, इंडिविजुअल शख्सियत, इदारे जो पाकिस्तान के इदारे हैं, तो उनके पास कोई चारा नहीं, कोई ऑप्शन नहीं कि वो अदालती फ़ैसले पर अमल करें। सदर नेशनल बैंक अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद के लिए एक सीनियर ऑफिसर को फोकल पर्सन मुकर्रर करें। जमहूरियत में कानून की हाकमियत सिर्फ़ एक असूल नहीं बल्कि वो बुनियाद है जिस पर हुक्मरानी कानूनी हैसियत टिकी, हुक्मरानों की कानूनी हैसियत टिकी होती है। आगे वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को बतौर एपेक्स कोर्ट के आइनी तशरीह, बिल्कुल आइन और कानून की तशरीह का अख्तियार है। इंसाफ की फराहमी, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का काम है इंसाफ को फराहम करें। और आगे कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के एपेक्स कोर्ट होने के नाते आइन पर अमल दरामद का भी अख्तियार हासिल है, आइन पर अमल दरामद करने का।
सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले महज सिफारशात या एडवाइजरी नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों पर अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाना होगा। यानी इस फैसले से भी लगता है कि माजी में भी सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों पर अमल दरामद नहीं हुआ है। जब ये होगा का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है तो माजी में कुछ ऐसे फ़ैसले रहे हैं जिन पर अमल दरामद नहीं किया गया। आगे कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों को नज़रअंदाज या अमल दरामद में ताख़ीर करना आइनी ढांचे को चैलेंज करने के मुतरादिफ है। लेकिन एक सवाल है नाज़रीन, अगर फ़ैसला आइन और कानून के बरखिलाफ़ हो, जो आइन में लिखा गया हो, जो कानून में कहा गया हो, उसके बरक्स हो, उस फैसले का क्या करना है, उस पर फिर नज़र सानी आती है। और उस फैसले पे क्या करना है, उस फैसले को कैसे गैर मौसर करना है, पार्लियामेंट के पास उसका अख्तियार है। माजी की 2 मिसालें भी मौजूद हैं। इसके बाद नाज़रीन, इस फैसले में कहा गया है कि अदालती फ़ैसलों पर अमल दरामद करना कर्टिसी नहीं बल्कि आइन की मंशा है। अदालती फ़ैसलों पर अमल दरामद अदालती निज़ाम पर अवाम के एतमाद को बरकरार रखने के मुतरादिफ है। तो मंसूर अली शाह साहब का ये रद्द अमल आप कह सकते हैं कि इसको जोड़ा जा रहा है, जो मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला है उसके साथ जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन, अली वज़ीर साहब जिन्हें पिछले दिनों गिरफ़्तार कर लिया गया एक मोटरसाइकिल के साथ टक्कर के नतीजे में, आज उनको जज ताहिर सिप्रा साहब की अदालत में पेश किया गया। प्रोसिक्यूशन की जानिब से उनके मज़ीद 20 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई और प्रोसिक्यूशन का कहना था कि हमने मज़ीद तफ्तीश करनी अली वज़ीर से और इनसे मोबाइल रिकवर करना है और ATC के केस में हम 90 दिन का जिस्मानी रिमांड ले सकते हैं। लेकिन जज साहब ने इस्तफसार किया कि जो 6 दिन का आपको इतना ज़्यादा जिस्मानी रिमांड दिया गया, उसमें आपने क्या तफ्तीश की है, आपकी प्रोग्रेस क्या है। और जो अली वज़ीर के वकील सफाई थे, उनकी जानिब से कहा गया कि ये तो मजाक है कि अली वज़ीर के ख़िलाफ़ 3 मुकदमा दर्ज कर दिए गए और 3 किलो चेस्ट डाल दी गई ताकि उनकी ज़मानत ना हो सके। और ये नाज़रीन बात, इसके साथ मैं इत्तफ़ाक़ करूँगा अली वज़ीर के वकील की बात से कि ये मजाक है कि एक के बाद दूसरा मुकदमा, दूसरे के बाद तीसरा मुकदमा। उस बच्चे का एक्सीडेंट हुआ, उसे अली वज़ीर हॉस्पिटल लेके गया, आपने उसको गिरफ़्तार कर लिया, आपने चेस्ट डाल दी और फिर 20 दिन का जिस्मानी रिमांड मांगते हैं। तो जज साहब ने सजनिश भी की और जज साहब ने कहा कि ATC का मुकदमा दर्ज करते हुए, यानी ATA का मुकदमा दर्ज करते हुए आपको सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की गाइडलाइन को पुलिस ने भी फॉलो करना है। फिर जज साहब ने इसके ऊपर फ़ैसला महफूज कर लिया और जज साहब ने फिर ये भी रिमार्क्स दिए कि एक शख्स की टक्कर से एक शख्स इनके साथ टकरा गया, लेकिन क्या अली वज़ीर के जहन में दहशतगर्दी थी? कोई दहशतगर्दी नहीं थी। लेकिन बहरहाल फिर जज साहब ने फिर ये किया कि फ़ैसला महफूज करने के बाद मज़ीद 3 दिन का अली वज़ीर का जिस्मानी रिमांड दे दिया। तो ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।